बुढ़वा खत्म होते तो जगह घर दुआर ना है जाऊंगे खाली घर तो बोला ठीक है सही अगरबत्ती अगरबत्ती का जरूरत अभी इसीलिए तो है। वो मैडम को बोलो तो, वो जयवंती मैडम को बोलो तो। डेरा देखो वहाँ जो बातचीत हो रही है ना उसको रिकॉर्ड करो थोड़ा, बच्चे लोगों को, IAS IPS के पढ़ने वाले लोग ऐसे करके ले जाओ। जो आप पूछ रहे हैं जनरल प्रश्न मैं डिस्कस करते रहता थोड़ा थोड़ा पकड़ो यहाँ सामने पकड़ो।
क्या पूछूंगा? पूछो बंते जी कैसे? बंते जी कैसे हैं आप? ठीक है, हम लोग ठीक ठाक हैं। इसलिए कि जहाँ महापुरुषों का विचार को सामने आने पर सभी ऊर्जा मिलने लगते हैं, इसलिए हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जब तक ले महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होता है, काला कानून निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक ले हम लोगों में ऊर्जा मिलते रहेगा। तथागत बुद्ध की अनुकंपा, बाबा साहेब या बहुजन समाज में जितने गुरु रविदास सभी महापुरुषों का ऊर्जा आ रहा है, हम लोगों को मनोबल उत्तम होते जा रहा है। आप दूसरे बंते जी से पूछते हैं। बंते जी आप बताइए। उनका उनकी कृपा है, बहुत शक्ति मिल रहा है। उनके शक्ति से बुद्ध विहार मेरा जो है बुद्धों के हाथ में आएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आएगा, जरूर आएंगे बुद्ध। और बाबा साहेब का जो सपना है भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर का, उनका हम वंशज हैं, उनका सपना का पूरा करेंगे, करने के लिए तैयार खुद हैं। आप बंते जी से पूछेंगे। आप बोलिए बंते जी। आज हमारा भूख हड़ताल का मेरा अपना खुद का 9 दिन हो गए और मेरा संकल्प है और 10 दिन तक भूख हड़ताल में रहेंगे। और इसलिए क्योंकि जब तक त्याग नहीं करेंगे, बिना त्याग के किसी कुछ ना मिला है ना मिलेगा, इसलिए मेरा त्याग जो है कभी ना कभी कामयाब होगा ही। हम चाहते हैं कि मेरे सामने मुक्त हो जाए, नहीं होता है तो हमारे लोग आने वाली पीढ़ी देखेगी, लेकिन मुक्त तो होगा। जी बंते जी, अब हम दूसरे बंते जी से पूछेंगे। बंते जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी हम तो ये चाहते हैं कि सरकार इस मामले में दखल दे और राज्य सरकार के हाथ में ये फैसला है, वो कर सकती है। जैसे 370 कलम सेंट्रल सरकार ने केंद्र सरकार ने हटा दिया था रातों रात, उसी तरह 1949 का एक्ट भी राज्य सरकार हटा सकती है। अगर इस देश में, इस राज्य में, मैं कहना चाहूँगा ब्रिटिश सरकार से, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर इस राज्य में अभी भी 26 जनवरी से 50 का पहले का कोई कानून लागू है तो वहाँ ब्रिटिश गवर्नर बैठना चाहिए। कानूनन जो भी मसौदा तैयार होगा गवर्नर जब भी भारत छोड़ा होगा 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर का देखरेख भारत पर था। और जिस भी राज्य में 1949 का कानून अब भी लागू है वहाँ ब्रिटिश सरकार अपना गवर्नर बैठाए। ऐसे में ब्रिटिश सरकार से गुजारिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बंते जी आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या जानना चाहते हैं? ये कब तक चलेगा आंदोलन? जब तक हम लोगों के हाथ में नहीं आएगा तब तक चलेगा। कब तक रहेगा भूख हड़ताल? भूख हड़ताल जब तक ये नहीं, ये रिले भूख हड़ताल। रिले भूख हड़ताल, वर्ड का मीनिंग समझ के भी आप बात करिए। ये रिले भूख हड़ताल है, चल रहा है। जब तक ये हम लोगों के हाथ में नहीं आएगा तब तक इस जगह हम लोग नहीं छोड़ने वाला। देखा जाए, डरने वाला भी नहीं हूँ, मरने वाला हूँ। वो आखिरी वाले बंते के पास जाओ, इधर आखिरी बनते, आखिरी बनते। हाँ बंते जी आप बोलिए। आप बताइए कुछ। हम लोग जो है महाबोधि महाविहार के मुक्ति के संघर्ष के संचालक हैं और संचालन कर रहे हैं। भारत को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आज़ादी का यह संघर्ष है और यह संघर्ष आज हम लोग के भारत के जो मूलवासी के पुरखर है उन्होंने भी संघर्ष किया था, आज भी हम लोग कर रहे हैं, उसी के एक प्रतीक है। और हम लोग जीतेंगे क्योंकि संवैधानिक है, संविधान के तहत है, अधिकार है हम लोग का है।
सरकार के हर हालत में झुकना ही होगा, नहीं तो फिर पीछे चल जाएंगे हैं। और यह महसूस भी हो रहा है कि हम लोग कहीं जीत है और हम लोग मुक्त करके ही है देंगे, और यही हम लोग का संकल्प है। जी बंते जी, धन्यवाद। चलिए एक और बंते जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। चलिए बंते जी, आप बोलिए। महाराष्ट्र आया मैं, हाँ। मराठवाड़ा से, परभनी से। जब तक ये मनवादी ब्राह्मण लोग क्या भी हमारे हक नहीं देता ये भंतेजीच्या, तोपर्यंत हे चोर नाही काढणार, हो हो। असा माझा संकल्प आहे। अजून भीमामुळे मातीचे सोने झाले, जीवनात सुख आले, खऱ्याचे खरे झाले, खोटे आता तुम्ही आता पळा, आता म्हणावं ते विहारा सोडून आम्हाला अवद्या तिथं आता। छान बंते जी, छान। जोपर्यंत विहारामध्ये चावी देत नाही तोपर्यंत चिवर काढणार मी। मराठवाड्यातला आहे, परभणीचा। जी बंते जी। मी प्रकाश प्रभाजी घोडके, साडेगाव तालुका, जिल्हा परभणी, तिथून आलो मुदाम विहाराची चावी घेण्यासाठी। ही चावी आपल्या हातात पडलीच पाहिजे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद बंते जी। जास्तीत जास्त इन्व्हॉल्व होतो। हे जे भिक्खू आहे बिहारचे, यामध्ये जे उपासक लोक आहेत, काही सिलिगुडीचे आहे, काही दार्जिलिंगचे आहे, म्हणजे आपल्या सोबत न जुळणारे जे 3 वर्षे 5 वर्षे जे बौद्ध ते आपल्या सोबत असं महाराष्ट्रामध्ये फोटो काढा, मध्ये जाता दाखवा की आम्ही पण त्या चळवळीत होतो, की आपली चळवळ चालू आहे आणि ती अपडेट मिळून त्या लोकांना माहिती देत आता 11वा दिवस आहे। आता माहोल बिघडलेला आहे, माहोल तापलेला आहे आणि पूर्ण राज्यातून पूर्ण देशातून हे मुक्त झालं पाहिजे यासाठी करायचं ऑर्डर दिली तर त्यांचं म्हणणं आहे जरा जर तुम्ही आयोजित केलं तर ते लोकांना हत्या करू शकतात आणि मायूक इथेच मिळू म्हणजे त्या लोकांमध्ये सुद्धा या डॉक्टरांवर विश्वास नाही आहे। जे हिंदी नेता आहेत, हे जे मुख्यमंत्री रेकॉर्ड आहे आपल्या महाराष्ट्राचे अमरावती जिल्ह्याचे आहे, हे त्या लढाईमध्ये होते। त्या लढाईतल्या एक समितीचे आणि आपल्यासोबत आहे महाराष्ट्र काय केलं होतं यहाँ पर
आप सभी लोग यहाँ आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। ये जो धरना है 86 दिन तक के धरना चला था यहाँ पर, थोड़े से अंतर पे गेट पे 86 दिन धरना चला। तो तब हमारे 4 मेंबर बनाए थे बिहार सरकार ने। उस समय में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। 1995 में जुलाई महीने में वो चारों बड़े गुरु लोग अभी बहुत बूढ़े हो गए। बहुत बूढ़े माने एक भक्ते ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर में 89 साल उम्र है। बाबा साहब के गुरु भाई गुरु चंद्रमणि जी के उत्तराधिकारी। कुशीनगर जाओगे तो आपको भक्ते ज्ञानेश्वर महाथेरो। दूसरे भक्ते आर्य नागर सुरेश ससाई जी, जिन्होंने मेरे को प्रवर्तित किया नागपुर में। 1993 में मैं भत्ते बना नागपुर में। आंदोलन नहीं आया, आंदोलन किया। हमारे दूसरे एक भंते जी जो गुजर गए, 111 साल की उम्र में गुजर गए, भंते आनंद देव महाथेरो बुंदेलखंड के थे, माने चंबल घाटी के थे। और दूसरे एक भंते जी आनंद महाथेरो जो आगरा के हैं, जो बुद्धगया आंदोलन के प्रमुख हैं। ये 4 भंते पहली बार लालू प्रसाद यादव ने मेंबर बनाए थे। 1995 में जुलाई में वो चारों लोगों ने पहले मीटिंग में मेरे को इंचार्ज बनाया था, भिक्खू प्रभारी, यहाँ का काम देखने के लिए। फिर 97 में मेरे को सुपरिटेंडेंट बनाया। और 18 महीने हमारे लोग जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे, तब पहली बार बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी बनाया 98 में। उस समय इंद्र कुमार गुजराल जो है वो प्रधानमंत्री थे, इंद्रजीत गुप्ते होम मिनिस्टर में। तो तब ये बात आई थी कि हिंदू बुद्धिस्ट बराबर है, दोनों बराबर है, ऐसे बोलते थे। तो हिंदू बुद्धिस्ट दोनों बराबर है, ये बात कहाँ है? क्योंकि बोधगया महंत उसमें आजीवन सदस्य है। उनकी जिलाधिकारी हिंदू होता है, उनकी संख्या सारी है। महाबोधि विहार में जितने कर्मचारी है वो सारे हिंदू है। बुद्धिस्ट कहाँ है? 4 मेंबर केवल नाम के लिए, दिखाने के लिए। वो भी 3 महीने पे आते हैं, थोड़ी देर के लिए मीटिंग के लिए, उसके बाद चले जाते हैं। तो सरकार के ओर से बोला कि भाई कभी तो बुद्धिस्ट को सेक्रेटरी बनाया नहीं, तो पहली बार बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी बनाया, लेकिन लिखित में नहीं बनाया, केवल बना दिया। तो 3 साल में हम लोगों ने काम किया। तीनों पद मेरे पास थे। ये पत्थर बिछाना, ये बत्ती लगाना। ये बस स्टैंड कहाँ था? मेन गेट के सामने बस स्टैंड था। एक बंगाली बुढ़िया माई गेट से निकली, उसके सिर के ऊपर में से गाड़ी चली गई, उसका जंप करता था, ऐसे दिमाग जो है ऐसे जंप कर रहा था। मैं जब देखा, सबसे पहले हमने रास्ते बंद किए, ट्रैफिक निकाल दिया, बाईपास कर दिया। तो ये जो सुधार देख रहे हैं आंदोलन की वजह से हुआ है। और वो तमाम बाबा साहब के मानने वाले लोग जितने भी हैं नागरिक धम्मपाल के मानने वाले, उनके आंदोलन की वजह से हुआ। अगर हम आंदोलन नहीं करते तो ये जो बैठे नहीं, यहाँ धूल होती थी, मिट्टी होती थी, और यहाँ ट्रैफिक होता था, और बहुत गंदी व्यवस्था थी। तो ये सारा परिवर्तन किससे हुआ? आंदोलन से हुआ। और वो आंदोलन के कारण हम 6 साल वहाँ बैठे, इसको सुंदर करने का काम किया, वर्ल्ड हेरिटेज बनाया, सौंदर्यीकरण के सारा कुछ हुआ, लेकिन कानून में सुधार नहीं हुआ। जो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 है, उसको बदलने के लिए अभी जो है हमारे बंगाल से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ओर से ये हमारे आकाश लामा जी, इनकी पूरी टीम जो है, सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं। ये भी सेंट्रल बैंक से रीजनल मैनेजर के पद से 10 साल पहले इन्होंने नौकरी छोड़ दिया, क्योंकि बुढ़ापे में तो सब लोग धर्म करते हैं, लेकिन जवानी में धर्म का काम करे, उसके लिए इन्होंने पहल किया। हम लोग भीमा कोरेगांव गए थे, अभी 31 तारीख को भीमा कोरेगांव में थे। 30 तारीख को हम लोग वहाँ से भीमा कोरेगांव का एक जय स्तंभ पे रुके और मुंबई गए, मीटिंग करके आए। तो तमाम लोग नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, सभी 4 राज्यों के लोग, अलग अलग देशों के लोग, मीडिया के लोग और कानून जानने वाले लोग, सबको हमने जोड़ा और जोड़ करके इस मूवमेंट को खड़ा किया। अनागरिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती पटना के गांधी मैदान, जो हमारा प्राचीन अशोका मैदान, 17 सितंबर को किया। बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम किया बारिश के दिनों में। उसके बाद ये हमारा जो कदम उठाया है अनिश्चितकालीन धरना और ये श्रृंखलाबद्ध, इसमें कोई भी जो भी आता है भाग लेना चाहता है, भंते बन करके उसको दिखाएंगे, चीवर परिधान करके दिखाएंगे। कुछ दिन शील पालन करेगा, बैठेगा बुद्ध धम्म संघ के लिए। तो ये हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है और इस अभियान में जो भी आना चाहे, क्योंकि ये मामला व्यक्ति का नहीं है,
ये बाबा साहब के बुद्ध धम्म का मामला है, 22 प्रतिज्ञा अभियान का मामला है, ये भारत के संविधान की सुरक्षा का मामला है, संविधान लागू कराने का मामला है। हम किसी नेता के पीछे नहीं जा रहे। तथागत बुद्ध है, धम्म है और संघ है, बस। उसके अलावा कोई नेता पे हमारा कोई भरोसा नहीं। क्यों कि वो नेता लोग जो है उनका ईमान धर्म इतना अगर होता तो यहाँ दिखाई देते। मच्छरों में रात में यहाँ पर ढेर सारे कुत्ते आते हैं और कुत्ते हल्ला करते हैं, चप्पलें लेके जाते हैं। लेकिन हम लोग आज 11वां दिन चल रहा है हमारा। तो ये त्याग से, तपस्या से ही आप मामला आगे बढ़ेगा। तमाम हमारे जो गांव देहात के जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि अनागारी धम्मपाल जिस समय आया है 1891 में, उस समय तो यहाँ बहुत खराब स्थिति थी। उनके कारण बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर अनागारी धम्मपाल के कारण सुधरे। उसी साल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। उन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया 1891 में बनाया, लेकिन महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया उसमें सारा ब्राह्मणों का भर्ती है। उसका पहला अध्यक्ष भी ब्राह्मण ही था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष था, इसलिए ब्राह्मण उसमें घुस गए और कब्जे करके बैठ गए। हम भारतीय बौद्धों को बाबा साहब ने बुद्ध धम्म कर दिया 1956 में दिया। 1956 के बाद के जो करोड़ों बौद्ध हैं, अब वो जागे हुए, पढ़े हुए, लिखे हुए, समझदार हैं, अपने संविधान को जानते हैं। इसीलिए हम लोग आगे बढ़े। हमारे पुराने जितने भाई बहन जितने भी अलग अलग राज्यों में हैं वो सारे साथ आकर के, और ये न्यायपूर्ण मांग है हमारा, हम किसी को मांग नहीं रहे हैं। मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में दो तो बौद्धों का दान स्कूल में लगेगा, कॉलेज में लगेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी। यहाँ भिखारी जो बनाए जा रहे हैं, ये भिखारी दरिद्री बनाए जा रहे हैं, ये बंद हो जाएगा। बच्चे अच्छा भारत का भविष्य निर्माण करेंगे, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारा दिया हुआ दान का सदुपयोग होगा, कल्याण होगा, पुण्य मिलेगा। जैसे ये जो है यहाँ शराब पी के उर्दन करके वो स्वयं बर्बाद हो रहे हैं, दूसरों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे देश का नाम भी खराब कर रहे हैं। तो हम अच्छे काम के लिए जब आगे आए हैं, आप सभी लोगों का तन मन धन, आपका योगदान, आप आके बैठे, ये बहुत बड़ा सेवा है, ये बहुत बड़ा योगदान है। बैठना ये बहुत बड़ा पुण्य है कि आप बैठकर सुन रहे हो। पैसा अकाउंट से भेज देना बहुत आसान है, लेकिन बैठ करके थोड़ा पसीना दान करना, श्रम दान करना है सबसे बड़ा दान है। तो आप लोग आए, आपका बहुत बहुत साधुवाद। ये बात को और फैलाइए, लोगों तक जाने दीजिए, और जिसको भी आना है, नहीं आ सकते टिकट बना दीजिए, गाड़ी में बिठा दीजिए, जाओ, अच्छे काम के लिए जाओ। आपके घर में कोई बुढ़ा आदमी है, इधर मरेगा तो उसका राख लेके इधर आएंगे। राख लेके आने की जरूरत नहीं है, आके यहाँ बैठो। अगर मर भी गया तो बुद्ध धम्म के लिए मरेगा, अमर हो जाएगा, निरंजन नदी में लगेगा। राख लाने की जरूरत नहीं है। तो जो भी चाहता है कि इधर आके बैठे, अच्छे के लिए बैठे, कोई किसी पर उपकार करने के लिए नहीं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा सा आकाश लामा जी अपने विचार रखें, थोड़ा सा बोल दीजिए। ये गौशाला ऐसा है, आप लोग कभी नमो बुद्धाया मिला था। तो मेरा कहना ये है कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक संगठन की नहीं है। आज संसार में कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी धर्म के लोग ही रहते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ अभी तो यहाँ पर हल्ला क्या है ना कि पहले शिव मंदिर था, शिव जी आया, उसके बाद भगवान खुद आया, एक ऐसे दिमाग में डाल देता। एक मोबाइल तो जो भी हो, एक दे दो। हम लोग ने हाथ से अयोध्या चला गया, हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन महाप्रभु महाराज हम हाथ से जाने नहीं देंगे। ये प्रण यहाँ बैठ के करना है, हम लोग कंसे में बैठे हैं। दो बड़ी रैली कर चुके हैं, सरकार को ज्ञापन की सरकार मौन है, अंधा है, मैंने बहरा है, नहीं सुन रहा है। हम लोग को ये अनशन में बैठना पड़ रहा है। आप लोग अपने समर्थन कीजिए और अपने लोगों को और जागृत कीजिए। बहुत साथ रजिस्टर लाता हूँ, कॉल का अटेंडेंस हो जाएगा। हो गया, यहाँ था ना, आपको पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, सबका हो गया, बाकी है ना, पता नहीं किसका बाकी है। अब तो आज तो पूरा वीडियोग्राफी में बिजी हो।
बहुत देर बाद आए भैया। नमो बुद्धाय। बहुत सारा काम पड़ गया। अच्छा। सर्व कायदे हे सुसंगत होती आणि त्यानुसार या ठिकाणी 1949 कायदे आजही अंमलात आहे. या ठिकाणी बुद्धगयामध्ये एक ट्रस्टी आहे ते 1949च्या कायद्यानुसारच त्या ठिकाणी या ट्रस्टीवर सदस्य आहे. तर जिल्ह्याच्या वतीनं भारतीय बौद्ध महासभा देऊळ तालुका बारामती तालुका आणि या आंदोलनाला वीडियो ले जाते हैं। या ठिकाणी 7व्या काळामध्ये ही महाबोधी विद्यालयाची स्थापना झालेली आहे आणि याला याच्यापेक्षा आणखी दुसरा काय पुरावा असू शकतो? आप लोग भाषा अपने भाषा में अपने लोगों को क्या बोलेगा यहाँ आने के लिए? या ठिकाणी आपण माझी या बुद्धगयाला येण्याची ही 14वी वेळ आहे. मी बुद्धिस्ट जेवढे स्थळं आहेत वाराणसी, कुशीनगर, केशरिया, लुंबिनी या सर्व स्थळावर पाहिलेलं आहे. केशरिया नावाचं जे जगातील मोठं स्तूप आहे वैशाली या ठिकाणी, त्याच्या बाजूलाच त्या लोकांनी ब्राह्मणी लोकांनी सांस्कृतिक अतिक्रमण केलेलं आहे. तसंच या ठिकाणी सुद्धा त्यांनी सांस्कृतिक अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि ते सांगत आहेत हे शिवाचं मंदिर आहे. तर ते शिवाचं मंदिर नसून हे बुद्धांचं स्तूप आहे, बुद्धांचंच विहार आहे. तर या आंदोलनाला आमच्या सर्वांच्या वतीनं जाहीर असा पाठिंबा देत आहोत. ठीक आहे भैया, ठीक आहे, बहुत बहुत धन्यवाद सर. ठीक फिर मिलते हैं। हाँ जी एक IAS ऑफिसर है, देखिए बच्चों को कुछ मोटिवेट कर रहे हैं अपने विचार से दक्षिणी संघमित्रा है मुंबई से, नाला सोपारा का बुद्ध स्तूप बचाओ आंदोलन से बम्बई से दक्षिणी संघ का मैं अभी सब आंदोलनकारी है पुरानी। आवेदन कर रहे हैं कि सब दक्षिणी संघ ने इधर आना चाहिए। ये जो धरना धरा है उसको भी साथ देना चाहिए ना, सपोर्ट देना चाहिए। तो सब दक्षिणी संघ जो अनागारी का है, जो उपासी का है और जो सामने ये है उसने भी आना चाहिए। देखो हमारे इधर का केरला का दक्षिणी है, उसका भी बहुत अमल है कि सब एक संघ होना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए। केरला क्या नाम है आपका? मेरा नाम दमन रक्षिता। हाँ, केरला कौन जगह? एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है। हम केरला में कभी नहीं आया लेकिन आएगा। हाँ। उधर में आपका बालाचंद्रन चुल्लीकाड़ बोल के एक पोएट था, बालाचंद्रन चुल्लीकाड़। यस। ये मेरे से 98 में दीक्षा लिया, बोधि ट्री के नीचे में बुद्धिस्ट बना था। अच्छा। क्योंकि कोई कमला दास जो है वो लेडी उधर में मुस्लिम बना था, तो उस समय वो इधर आकर के बुद्धिस्ट बना था। मेन टेम्पल में हम उधर बोधि ट्री में उसको दीक्षा दिया। तो केरला में ये सुजाता का स्तूप खुदाई किया ना, वो है मोहम्मद केके। वो मोहम्मद केके केरला में ही है अभी, जिंदा है अभी। तो वो बोला है केरला आओ, लेकिन हम जा नहीं पाए। हम आपका नंबर ले लेंगे और केरला जाएंगे।
ठीक। माननीय हमारा संघ का सपोर्ट पूरा सपोर्ट है ऑल इंडिया भिक्षुणी संघ का। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत अभी साधुवाद। सब भिक्षुणी आने वाली है। हाँ हाँ हाँ। ये बुद्ध शरण हंस जी पटना से आए हुए थे यहाँ धरना स्थल पे और दान दिए भंते लोगों को, और सारे जो IAS IPS पढ़ने वाले स्टूडेंट लोग हैं उनको मार्गदर्शन भी किए। ये सनोज कुमार हैं और ये क्लास चलाते हैं। हाँ जी, मंगल। लामा जी, लामा जी, गाड़ी कहाँ पे? आपके पास है? नंबर देके जाइएगा, नंबर देके, नंबर का और भी अच्छा से जानकारी के लिए मैंने किया है, इससे पूछ लीजिए, इसको टाइम के लिए। ठीक ठीक ठीक। ओके। बंसी को पानी ये बंसी ने दिए, उसमें डाल दो। और चाबी दे दीजिए ना, बंसी ने पानी नहीं पिया। ठीक है, बंते जी ने पानी नहीं पिया, बात ठीक है। जाना चाहिए। जाओ। अभी पूजा वंदना का समय हो गया, बनते लोग पूजा वंदना भी करेंगे। हाँ ठीक है, जल्दी देखना तो कही है।